तो हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि लेखक यहाँ पे वक्ता जो है उसकी मौत आती है। वे जब मृत्यु से जूझ रहे थे, उन्हें काफ़ी भूख लगी थी, चारों तरफ अन्न ही अन्न था, बड़े बड़े सेठ जी लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ तक चूहे जो आते थे बाहर से, वे आकर खाकर के मोटे ताजे हो रहे थे। इतना खाते थे कि 2 दिन और निकलने का सुरंग उन्हें नहीं मिलता था। तो वहाँ पर देखो, चूहे खाकर मोटे ताजे हो रहे थे, पर फिर भी इन्होंने कभी चोरी नहीं की। तो क्या है, जिस दिन इनकी मृत्यु का दिन था, मतलब मृत्यु आ रही थी, तो उसी दिन क्या है, उनके सामने के जो सेठ जी हैं, सेठ जी के पुत्र का विवाह था। तो मतलब बहुत ही पकवान पक रहा था, टेस्टी टेस्टी खाना पक रहा था। तो सुगंध जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यही अंतर है कि आखिर उनकी मौत आई तो पकवानों के बीच, तो उनकी मृत्यु होती है, आती है। तो उन्हें इस बात का संतोष रहा कि खाने को तो नहीं मिला, कम से कम पकवानों के बीच तो उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उन्हें कम से कम खाने का सुगंध जो है वह मिला है। तो यहाँ पर पकवान पक रहा था। वक्ता जो है उन्हें पेट में काफ़ी ऐंठ आती है, दर्द हो रहा था भूख के कारण। यहाँ पर कुत्ते को भी काफ़ी भूख लगी होती है, उनसे रहा नहीं गया, और कुत्ता क्या करता है, दीवार को लांघकर खाने चला जाता है। जाकर वह भोजन खाता है। वहाँ पर भोजन खाने के कारण मालिक क्या है, उसे डंडे से काफ़ी पीटता है, और वह दर्द के से वह उसके मालिक के पास आ जाता है। अब क्या है, चीखता रहा, कराहता रहा, और फिर क्या है, कुत्ते की मौत हो जाती है बस। और यहाँ पे क्या है, वक्ता की भी मृत्यु हो जाती है और कुत्ते का, दोनों साथ मरे। कुत्ता और जो मालिक है दोनों साथ मरते हैं, पर अंतर इतना ही था कि एक भूख से मरा और एक खाकर मरा और एक बिना खाए। ठीक है, कुत्ता खाकर मरता है और वक्ता जो है वह बिना खाए मरता है। आगे पढ़ेंगे। उधर बारात उठी, इधर चंडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। बारात उठती है और यहाँ से सरकार से क्या है, टिन की गाड़ी आती है और उसमें लाश को उठाया जाता है। सड़क की उस ओर से अमीर के लड़के की बारात जा रही थी, इस ओर से मेरी यह सरकारी अर्थी। तो यहाँ पे क्या है, वक्ता की सरकारी अर्थी जा रही है। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वालों की लाशों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। देखो, सरकार ने क्या, उन्हें भोजन का कभी भी प्रबंध नहीं किया। जब मरने के पहले कभी भी एक दाना अन्न कभी नहीं दिया, पर मरने के बाद क्या है, लाश को दफनाने का जो काम है, ये इंतजाम उन्होंने बहुत अच्छे से किया था सरकार ने। उधर बारात के पीछे मंगल गान हो रहा था। ठीक है, बारात जा रही थी, मंगल गान हो रहा था। मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट ना हुआ, मरा किसी को कष्ट तक नहीं हुआ, कुत्ते तक को नहीं, क्योंकि दोनों साथ मरे, उसके पीछे रोने वाला और कोई नहीं था। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे, आतिशबाजी चल रहे थे, और इधर अपर्याप्त लकड़ी में मेरी हड्डियां चटचटा रही थी। तो लाश को जलाने के लिए क्या जरूरत थी, लकड़ियों की, और वह भी क्या कम होने के कारण क्या है, चटचटा रही थी, हड्डियां चटचटा रही थी। ऐसा मरा और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। तो आया, मरने के बाद वे कहाँ पहुँचे, नर्क में पहुँचे, पर उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। जब मैं नर्क में भेज दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा नहीं था। जब वे धरती पर थे, मृत्युलोक में थे, तब भी कभी भी क्या है, उन्होंने प्रतिवाद करना नहीं सीखा था, और यह स्थान भी उससे ज़्यादा खराब नहीं था। तो यहाँ पे जो भगवान का स्थान है, जहाँ पर आए हैं मरने के बाद, वो स्थान भी बुरा नहीं है। जैसा जीवन वे धरती पर जी रहे थे, वैसा ही जीवन यहाँ जी रहे हैं। मैं जिंदगी भर रह चुका था, तो जैसे धरती पर थे वैसा ही यहाँ पर जी रहे हैं। कहानी भगवान ने सुनी, तो क्या है, भगवान ने क्या सुनी, कहानी सुनी। बोले तुम भूख से मरे ना, तो क्या है, तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नर्क में रहोगे। तुम भूख से मरे, मगर फिर भी तुम कहाँ रहोगे, नर्क में रहोगे, और कुत्ता जो है वह स्वर्ग में रहेगा। और यह तुम्हारे बगल का कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली है। और बगल का जो कमरा है वह क्या है, किसके लिए खाली है, तुम्हारा जो झूठा मंत्री है, जिसने तुम्हें गलत रिपोर्ट दिया कि तुम्हारी मृत्यु क्या है,
आत्महत्या के कारण हुई है, इसलिए वह क्या है, कमरा क्या है, उनके लिए है, मंत्री के लिए खाली है। मैंने पैर पकड़ लिए। तब वक्ता जो है भगवान के पैर पकड़ लेते। भगवान ऐसा कैसा न्याय, आप किस प्रकार का न्याय दे रहे हैं? वे बोले, मूर्ख कायर, तू मूर्ख है, तू कायर है, तू कुत्ते से भी हीन है। तो इसको अंडरलाइन करोगे, मूर्ख कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता जो है वो दीवार को लांघ कर घुस गया, ठीक है, वो तो दीवार लांघ कर गया और खाना खा आया, और तू आदमी कहलाने लायक नहीं है। तू आदमी कहलाता है अपने आप को, पर तू क्या आदमी कहलाने के लायक नहीं है, तू कुत्ते से भी हीन है। कम से कम कुत्ता ने क्या है, खुद गया, दीवार लांघ कर गया, भोजन तो खाया, हाँ ठीक है, और तू क्या हाय हाय करता हुआ मर गया। तू दीवार लांघ कर नहीं जा सकता था, तो क्या दीवार नहीं लांघ सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था? तो यहाँ पे दीवार किसे कहा गया है? अमीरी और गरीबी का जो दीवार है, ठीक है। तो तू क्या दीवार को नहीं लांघ सकता था? तो ये दीवार तो क्या है, भगवान ने नहीं बनाया है। लेकिन भगवान, मैंने कहा वह दीवार कैसे तोड़ता, भला मैं इस दीवार को कैसे तोड़ता, कैसे लांघता? यह पाप ना होता? यदि मैं दीवार को लांघता तो क्या यह पाप नहीं होता? भगवान ने तब क्रोध से कहा, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, तू कायर है। यह दीवार क्या मैंने बनाई है? या अमीरी गरीबी का जो दीवार है, क्या ये मैंने बनाया? मैंने इंसान को बनाया है। तमाम दीवारें जो हैं वह आदमियों ने खड़ी की है, और तू इन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। तो इस दीवार को, मतलब जो अमीरी गरीबी का दीवार, इसे तोड़ने में भला पाप किस बात की क्या है? मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज्यादा समझदार है। तो वे क्या कहते हैं, तेरा जो कुत्ता है वह ज्यादा समझदार है, तुझसे भी समझदार है। वह घुस गया, कुत्ता घुस गया और डंडे को मार से मारकर यहाँ आ गया, ठीक है। वह डंडे का मार भी खाता है, प्रतिवाद क्या, ठीक है, खाता है, और फिर क्या है, वो यहाँ पर आ गया, मतलब स्वर्ग में आ गया। उसमें मनुष्यत्व है, तुझमें पशु तत्व भी नहीं है, ठीक है। तू तो पशु के लायक भी नहीं है, उसमें मनुष्यत्व है और तुझमें पशु तत्व भी नहीं है। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। भगवान क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, और तू अकर्मण्य बुज़दिल कीड़े सा मर गया। हाथ पांव दिए हैं, कर्मठ होना चाहिए था, तुझे कार्य करना चाहिए था, मगर तूने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अकर्मण्य बनकर रह गया, आलसी बनकर पड़ा सोया पड़ा रहा, ठीक है। खुद को कर्म करना चाहिए था। भगवान ने हाथ दिया तो कुछ कर्म करके खाना चाहिए था। नौकरी ना ही मिले पर कर्म तो कर सकता था। बहुत सारे कर्म जो है करके खाते हैं सभी। तो मनुष्य ने मुझे बहुत निराश किया। तो भगवान कहते हैं, मनुष्य ने मुझे बहुत निराश किया, अब मैं कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, अब मैं कुत्ते ही निर्माण करूंगा, क्योंकि मनुष्य ने क्या है, मुझे बहुत ही निराश किया है। अकर्मण्य लोग, तुम जैसे अकर्मण्य कायर भीरू मूर्ख को नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? तुम जैसे लोगों को, जो लोग कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, मूर्ख होते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? नर्क, स्वर्ग मिलेगा क्या? नर्क ही मिलना चाहिए तुम्हें, इंद्रासन नहीं मिलने वाला। और फिर भगवान उन्हें नर्क में ढकेल देते हैं। मैं नर्क में ढकेल दिया गया और मैं इस कोने से तुमसे कह रहा हूँ। इसीलिए वे कहते हैं, मैं इसीलिए कहाँ से कह रहा हूँ, इस कोने से कह रहा हूँ, मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत ना मरना। इसीलिए वक्ता जो है कहते हैं, जिस प्रकार मेरी मौत हुई, जिस प्रकार मैं मरा, हे देशवासियों, तुम इस प्रकार मत मरना, मेरी जैसी मौत ना मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना। मतलब मेरा कुत्ता जैसा खाकर मरा, प्रतिवाद करके मरा, उसी प्रकार हे इंसान तुम भी पूंजीपतियों के प्रति तुम क्या करो, प्रतिवाद करो, अपने हक के लिए लड़ो और लड़कर मरो। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वह मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।